हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा तनवी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पापा की आयशा। और गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज मैं अपने पैरेट को सिखाऊंगी, उसको स्टोरीज पढ़ाऊंगी। और ये मेरा बहुत क्यूट सा पैरेट। और गाइस, ये है हमारा इनो कॉकटेल, एज यू कैन सी। ये बहुत ही प्यारा है और ये काफ़ी छोटा जब मैं इसको लाया था तब ये हैंड फीडिंग पे था जब हमने लाया था। और ये हमारी ग्रीन पैरेट, और एज यू कैन सी इसका नाम है, हमने कुछ रखा नहीं है और हम इसको वैसे अभी मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं क्योंकि ये न्यू है ना, तो 1-2 हफ्ते पहले आया था तो इस वजह से ये न्यू है। तो उसको इतना हमने इसका नाम भी नहीं रखा, उसको इतने घर का मतलब यूज़ टू भी अभी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये पहले जब नया आया था तो ये जो था हमारा जो इसका नाम रोमी, हमारे वाइट पैरेट का, ये बहुत ज़्यादा हमसे स्टोरीज सुनता था और इसको स्टोरीज़ काफ़ी मज़े की लगती है और मैं रोज़ इसको स्टोरीज सुनाती हूँ। और आज मैं अपने जो पैरेट हमारा ग्रीन पैरेट है उसको भी बातें सिखाने वाली हूँ, उसको भी मैं स्टोरीज सिखाने वाली हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत स्टोरी से यूज टू हो गया, वो भी थोड़ा समझने लग गया गाइस। सो गाइस, अब मैं ये जो हमारा रोमियो पैरेट है इसको मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ और अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो रोमियो, इस स्टोरी को आपने ध्यान से सुनना है। तो एक दफ़ा की बात थी कि एक बच्चा था। वो बच्चा 8 इयर्स का था। वो बच्चा ज़रा भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता था, हर वक्त खेलता रहता था। उसके पेरेंट्स हर वक्त उसको कहते रहते थे कि पढ़ लो स्टडीज़ कर लो, क्योंकि वो अपने टेस्ट में बहुत ही गंदे मार्क्स लेता था इस वजह से। लेकिन वो अपने पेरेंट्स की ज़रा बात नहीं मानता था, हर वक्त खेलता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ, हर वक्त खेलता रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ। एक दिन ऐसा आया कि उसका एक दिन एग्ज़ाम हुआ। उसको पता भी नहीं था कि उसका आज एग्ज़ाम है क्योंकि वो खेलता रहता और उसने अपने सिलेबस भी नहीं देखा, इसलिए उसको पता भी नहीं था कि कल उसका एग्ज़ाम है। वो जब कल स्कूल गया तो उसके फ्रेंड्स ने उसको बताया कि आज तुम्हारा एग्ज़ाम है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने कह रहा था, हाँ मैंने तो बहुत पढ़ाई की, हाँ मैंने तो बहुत पढ़ाई की, मुझे सारा कुछ आता है। उस टाइम उसकी मैथ्स का एग्ज़ाम था और कहते मैंने बहुत सारी अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, लेकिन असलियत में उसने ज़रा भी पढ़ाई नहीं की होती। उसके बाद जब पेपर आया था तो पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। उसके सारे फ्रेंड्स, उसके सारे क्लासमेट्स ने पढ़ाई की होती है तो उनका पेपर बहुत ईजी लगता है। लेकिन ये जो बच्चा था 8 साल का, उसको ज़रा भी उसने कुछ पढ़ा नहीं था, उसको पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्ट लगता है। इसी वजह से वो बहुत नाराज़ होकर घर आता है। अब उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम नाराज़ क्यों हो, तो वो बताता है कि ना आज ना मेरे मैथ्स का पेपर बहुत बुरा हो, मुझे पता ही था मेरा एग्ज़ाम था। उसकी इसी वजह से पेरेंट्स ने बहुत उसको डांटा और मारा कि तुम अपने एग्ज़ाम्स क्यों नहीं ठीक करके आए, अपने एग्ज़ाम्स में क्यों नहीं तुमने ठीक किया, तुमने क्यों नहीं पढ़ाई की। उसके बाद इस तरह चलते जाओ उनको कोई फोकस ही नहीं था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे, वो बस खेलता जाता। और एक दिन ऐसा आया कि उसका लास्ट एग्ज़ाम था। उसका लास्ट एग्ज़ाम इंग्लिश का था। वो इंग्लिश के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि उसके अगले दिन उसका रिज़ल्ट था और इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी उसने कुछ नहीं पढ़ा। वो अपने फ्रेंड्स से चीटिंग करता, लेकिन उसका फ्रेंड उसको पकड़ लेता है। उसका फ्रेंड उसको उसकी टीचर पे लेकर पास आ जाता है कि मैम इसने मेरी चीटिंग की है। उसके बाद टीचर उसको बहुत ज़्यादा डांटती है और उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स को बुला लिया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बहुत ज़्यादा डांटते और मारते। उसके बाद वो घर लेके आ जाते हैं। कल एग्ज़ाम होता है, उसके पेरेंट्स पीटीएम में जाते हैं तो वो इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि जो 8 साल का बच्चा होता है, जो 8 इयर्स का बच्चा होता है, वो हर अपने सारे एग्ज़ाम्स में फेल हो गया होता है। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। जब वो घर आते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा डांटते मारते हैं। उसके बाद उसके पेरेंट्स उससे नाराज़ हो जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से खाना मांगता था तो उसके पेरेंट्स उसको खाने नहीं देते थे। जब उसे पेरेंट्स से पानी मांगता था तो उसके पेरेंट्स उसको पानी नहीं देते थे। और जब वो कहते थे कि मैं नीचे खेलने जाओ तो उसके पेरेंट्स उसको परमिशन भी नहीं देते थे। उसके बाद उसने सोचा कि सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनको सारों को, मैं जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मेरे गंदे रिजल्ट आए हैं। इसी वजह से वो सोचता है मैं मेहनत करूँगा। वो रोज़ इतनी पढ़ाई करता है। उसके बाद आखिरकार उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं और वो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेता है और टॉप कर लेता है। इसी तरह उसके और भी बहुत सारे फाइनल एग्ज़ाम्स आते हैं, वो उनमें भी टॉप कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्राउड और इम्प्रेस होते हैं। और उसके बाद फाइनली जब वो बड़ा होता है तो वो एक डॉक्टर बन जाता है। क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी रोमियो? अगर आपको भी लगी तो मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। सो गाइस, अब आते हैं अपनी जो हमारी वीडियो के जो मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है हाउ टू टेम ए पैरेट।
तो पैरेट को टेम करने के लिए मैं आपको सबसे बड़ी ये बात कहूँगी कि आप बस उनके साथ जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप उनके साथ जैसे खुद से बातें करते हो, किसी और के साथ बातें करते हो, इसी तरह अपने पैरेट्स और अपने बर्ड्स के साथ भी अगर आप इस तरह बात कर सकते हो तो वो आपकी बात आहिस्ता आहिस्ता करके समझना शुरू कर देंगे, और उसके बाद आखिर में उनको आपकी सारी बातें समझ आने लगेंगे और साथ के साथ वो आपकी सारी बातें भी मानेंगे। सो या इसी वजह से आपका जो फ्री टाइम होता है उसमें आप टाइम वेस्ट मत किया करें, मोबाइल शोबाइल कुछ ना देखा करें, बस अपने जो आपके बर्ड्स हैं, जो आपके पैरेट्स हैं, उनके साथ आप बातें कर लिया करें, उनको कोई स्टोरी सुना दिया करें, जैसे मैं भी सुना रही थी, मतलब कोई भी स्टोरी मोबाइल से ढूंढ के, पर खुद भी आपको जो आती है, और आप उनके साथ बातें भी कर सकते हो लाइक डिफरेंट चीज़ों की, कि आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप रोज़ उसको करने लग जाओगे, इस तरह बातें करने लग जाओगे उसके साथ स्टोरी, मतलब उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर दोगे, तो वो यूज़ टू हो जाएगा आपकी बातों पर, फिर आपकी बातों को वो समझने लग जाएगा, वो आपकी बातों को मानने लग जाएगा। इसी वजह से मैं आपको सबसे बड़ा यही रिकमेंड करती हूँ कि आपने बर्ड्स के साथ बातें किया करें अपने फ्री टाइम पे, और टाइम वेस्ट बिल्कुल ज़रा भी नहीं करें गाइस। सो या और हमारे पास एक और पैरेट है, उसका नाम सुल्तान है, और अभी वो वहाँ पर बैठा हुआ है ऊपर, और आपको उसकी शोर की आवाज़ अभी थोड़ी देर पहले आ रही होगी, अभी भी आ रही है, और ये बहुत ज़्यादा शोर करता है। अभी नीचे आएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी गाइस। और गाइस अगर आपको पता चल रहा है कि मैं अपने पैरेट्स को क्या खिलाती हूँ, तो मैं पैरेट्स को सिंपल पैरेट फूड ही खिलाती हूँ। जो रोमियो और सुल्तान को तो सिंपल पैरेट फूड ही खिलाती हूँ, और ये जो हमारा ग्रीन पैरेट है इसको तो बस हम सीड्स खिलाते हैं। एज यू कैन ऑल कैन सी, अभी सीड्स खा रहा था, इसके पास पड़े हुए हैं, और मुझे इससे थोड़ा डर भी लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये न्यू है इस वजह से। और ये बहुत ही प्यारे इसकी आइज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारी। खाना डर लग रहा है मेरे ऊपर। इधर भी करो ना, ये थोड़ा अग्रेसिव भी है गाइस, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। चलो ऐसे इन फिर हंस रहे, मैं ले लूँ, मैं ले लूँ, ले लूँ। सुबह से मैंने रोमियो को उठाया, बस वैसे जेलस भी हो रहा है कि मुझे क्यों नहीं उठाया, और जंप। सो गाइस एज कैन सी इसने सीट ले लिया है, और थोड़ा पहले यू नो सस्पेंस भी क्रिएट करना पड़ता कि मज़ा आए, तो इस वजह से। और ये भी खा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्लो खाता है, बहुत ज़्यादा स्लो खाता है। और अभी ये इजी हो रहा है फ़िलहाल। मैं आपको एक और सीट खिला दूँ, ले लूँ मैं आपकी सीट्स? नहीं तो गाइस आजकल मेरे स्कूल की छुट्टियां समर वेकेशन में हुई थी, और मुझे समर वेकेशन का काम भी नहीं मिला, अच्छी बात है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अपना टाइम बर्ड्स के साथ स्पेंड करती हूँ, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। सो गाइस एज यू कैन सी, उस खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। ये लो, here go your seat, no you want my hand। और अभी रोमियो से डर के ऊपर बैठ चुका है, मतलब इतना नहीं डरता, लेकिन फिर भी यू नो ये बड़ा पैरेट है और छोटा पैरेट है। हालांकि एज में काफ़ी डिफरेंस है, ये एक्चुअली एज में इससे छोटा है, जो रोमियो है इसके एज में छोटा है। अगर आपको लग रहा होगा रोमियो तो एक बड़ा बर्ड है, लेकिन नहीं, ये अभी काफ़ी छोटा, पता नहीं कितने मंथ्स का, मुझे सही तरह पता नहीं है, और ये भी पता नहीं कितने मंथ्स का। सो गाइस रोमियो से 1 मंथ बड़ा, हालांकि लगता है ये बड़ा, क्योंकि इसका साइज़ बड़े होते हैं इन पैरेट्स के, और इनके साइज़ छोटे होते हैं। तो ये 4 मंथ्स का है, और वो जो है ना 5 मंथ्स का है, मतलब एक मंथ का फ़र्क है बस इनमें। और ये बहुत ही इंतहाई ज़्यादा एग्रेसिव बर्ड है, और ये अपनी कोई भी चीज़ नहीं दे रही। मिसाल के तौर पर इसकी सीट्स है ना, सीट देखें ऐसे अपनी सीट्स की सिक्योरिटी कर रहा है, ये किसी को लेने नहीं दे रहा। तो इसके साथ मुझे खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, इसकी सीट्स ले लिए खाने। देखो गाइस इतने सारे सीट इसके ये पे पड़े हुए हैं, इसने वैसे नहीं खाना, हाथों से ही खाना है, लेकिन शाम मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और ऊपर अभी सुल्तान मस्ती करना है, और वो नीचे नहीं आ रहा। सो या कैन सी
ये जो वुडन थिंग है ना, ये उसके साथ खेलता रहता है, इससे खेलता रहता है, मतलब हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ को च्यूई करता रहता है। मुझे पहले नहीं पता था कि जो पैरट्स के कौन से टॉयज़ होते हैं, तो अब मुझे पता चला गया कि च्यूई टॉयज़ होते हैं ना, वो पैरट्स को सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी हमने इसका सही तरह जो है ना केज नहीं लिया, तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग इसका केज लेना है, उसकी साइड टॉयज़ वगैरह भी लेने हैं हम लोगों ने, तो वो वाली भी वीडियो आने वाली है जल्दी। और सो गाइस, ये पहले जब नया नया हम इसको लाए थे तो ये बस केज में रहते थे कि इससे बाहर ही नहीं आता था, इसको इतना ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा यूज़ टू होने लग गया है और ये हाथों से खाता भी है। और ये पानी आप लोग समझ होंगे ना, पानी जो जैसे डिफरेंट पैरट्स जो है ना, जो दूसरे पैरट्स होते हैं वो अपना उनके स्पेसिफिक बाउल होता है उसके अंदर पीते हैं। इसका भी एक स्पेसिफिक बाउल है जिसमें पानी होता है, लेकिन इसको सिर्फ ग्लास में पीना होता है। जब कोई पी रहा होता है ना, यूँ कर रहा होता है, तो इसको पानी देना लाजमी होता है, वरना ये बंदे को खा जाता है। अरे बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और मुझे इसकी एक बात और नज़र आई है, एक बात मैंने वो नोटिस की है कि इसकी आंखों में एक और छोटी सी आई बॉल, जैसे हमारी आंखों में छोटी सी आई बॉल होती है ना, वैसे इसकी आंखों में भी आई बॉल है, वो फुल ब्लैक कलर की। जब इसकी आई बॉल छोटी हो जाती है ना वो, तो मतलब इसको गुस्सा आ रहा होता है, वो हाइपर हो रहा होता है ये। और जब इसकी बड़ी हो जाती है, मतलब नॉर्मल साइज़ की जैसे होती है आई बॉल, तो मतलब ये रिलैक्सड है। बाई सो मैं तो यही फ़िलहाल तक नोटिस कर, अभी इसकी आई बॉल छोटी है क्योंकि हम इसको सीड्स नहीं दे रही और इसको गुस्सा आ रहा है। और ये बस यहीं भी फिरते रहते हैं सोफ़े के ऊपर और बस टाइम पास करती रहती हूँ मैं तो अपनी समर वेकेशन का वर्क भी नहीं मिला, अच्छी बात है मुझे। और जिन को मिला है आप लोगों ने कंप्लीट किया है ना गाइस, और मुझे तो मिला नहीं, वरना मैं कंप्लीट कर लेती। और बस इनके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि कैट और डॉग तो मेरे पास है नहीं सोया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप लोग इस्लामाबाद में रहते हो तो आपको पता होगा कि कल जो है परसों जो है ना, वो इतनी मतलब तेज़ धमाकेदार बारिश हुई थी और हमें इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब रोमियो और सुल्तान थे वो तो केज में थे अपने नीचे, लेकिन मैं ऊपर वैसे ही मुझे बारिश में नहाने का काफ़ी शौक है, तो मैं बारिश में ऊपर नहाई थी। अपनी हमारी बालकनी है, उसमें काफ़ी सारा पानी आ जाता है, तो उसी बस में नहाई थी। मैंने इसको देखा, पापा ने इसका केज रखा हुआ था और ऊपर इसको बिठाया, इतने मज़े से बारिश में नहाया था। और मुझे पहले लग रहा था कि जो पैरट्स होते हैं ना पानी से डरते हैं, दे आर स्केर्ड ऑफ वाटर, क्योंकि जो मेरा रोमियो हमने उसको काफ़ी दफ़ा पहले नहलाया हुआ जब ये आया था, लेकिन ये इतना ज़्यादा डरता है, मतलब लिटरली पानी से बहुत ही ज़्यादा डरता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरता है। तो मुझे लग रहा था कि जो पैरट्स हैं ना वो पानी से डरते हैं, और लेकिन ये वाला डरता, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल अभी तक हमने इसको नहलाया नहीं क्योंकि अभी छोटा से 4 मंथ्स का है, तो 9-10 मंथ्स का होगा तो हम इसको नहलाएंगे। वैसे तो खुद ही नहा लेता है, जो स्प्रे बॉटल होती है उससे भी हम इसको नहला देते हैं, और स्प्रे बॉटल से तो ये भी नहा लेते हैं सुल्तान, रोमियो। और सुल्तान नहीं नहाता है किसी भी चीज़ से, और ये तो बारिश में भी नहा लेता है, पानी में नहा लेता है और स्प्रे बॉटल से भी नहा लेता है, मतलब ये पानी से नहीं डरता, आप तो कह सकते हैं। सो गाइस, अब हम आपको अपना दूसरा पैरट दिखाएं जिसके बारे में बात करी थी, जो है सुल्तान। सो गाइस, ये रहा हमारा सुल्तान पैरट, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है यहाँ पे। सो इतना मज़ा आ रहा है, एज अ डेकोरेशन हमने ऊपर लगाया हुआ है। और हमारे पास और भी पैरट्स हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे गाइस। मैं इसको बुलाने की कोशिश करती हूँ, शायद आ जाए। सुल्तान, सुल्तान। सो गाइस नहीं आ रहा। गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू लेटर गाइस।